शीला। हाँ हाँ जी कहिए। अगर तुम्हारा मेकअप खत्म हो गया हो तो मेरे लिए नाश्ता बना दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। जी ठीक है, मैं नाश्ता लगा देती हूँ, आप चलकर बैठिए। ओके। कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो करके जाओ। मैं ऑफिस के लिए ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, ये नाश्ता तुम ही खा लो। अरे पर आप नाश्ता तो करके जाओ। शीला, हाँ दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों हमेशा इतना गुस्सा करते हो? एक दिन ऑफिस 5 मिनट लेट जाने से क्या हो जाएगा? कोई तुम्हारे चाचा का ऑफिस नहीं है वो, मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ और जॉब की टाइमिंग होती है जो तुम्हारी नहीं है। जब दिल चाह तो सोकर उठती हो, जब दिल चाह तो मेकअप, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा, समझी तुम? आप इतनी छोटी सी बात को लेके आप मुझे कितना सुना चुके हो आज? शीला, जब से मैंने तुमसे शादी की हुई है ना, मुझे हर छोटी बात बहुत बड़ी लगने लगी है। और सुनो, तुमसे बहस करने का टाइम नहीं मेरे पास, समझी तुम? अरे सुनिए ना, मेरी बात सुनिए प्लीज, नाश्ता तो करते जाइए। भाभी, भैया इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ भैया, नाराज होके चले गए? कुछ भी नहीं, मुझे तो खुद भी समझ नहीं आता है कि आखिर हो क्या रहा है। कितनी छोटी छोटी बात को लेकर इतना ज्यादा गुस्सा कर जाते हैं और कितना कुछ बोल देते हैं मुझे। भाभी, मैं भैया को अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो हर काम अपनी मर्जी से ही करते हैं, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कौन रो रहा है और कौन हंस रहा है। भाभी, आप परेशान मत होइए, देख लेना वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। हाँ ललित, मुझे पता है कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस उसी का इंतजार है। तो मेरी बात छोड़ो, तुम रेडी हो जाओ और कुछ खा लो, ठीक है? ठीक है भाभी। पता नहीं क्या हो जाता है भैया को। खाइए खाइए ना। शीला, तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता है? पर हुआ क्या है? हुआ ये है, घर में नमक है कि नहीं? भैया, अरे खाने में थोड़ा नमक कम है तो थोड़ा डाल के खा लो। इतनी सी बात पे इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? भैया, भैया सुनो तो, भैया। अरे खा के तो जाइए।
बताओ ललित, मैं क्या करूं? कितनी छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते तुम्हारे भैया। भाभी भाभी, खाना तो खा लो। आखिर हमारे घर पे चल क्या रहा है? लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रोहन, आप क्यों इतना गुस्सा करते हो? खाने ने आपका क्या बिगाड़ा है? कम से कम खाना तो खा लो। शीला, मुझे भूख नहीं है, मुझे सोना है। प्लीज अब खाना खा लो ना। भैया, मुझे आपसे एक बात करना है। मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है बात करने का। जो भी कुछ बात करना है ऑफिस में आके करो। अरे भाभी, आओ बैठो। देखो भाभी, मैं तो वैसे भी इस घर का एक मेहमान हूं। मैं तो यहाँ छुट्टियां मनाने आया था, पर मैं यहाँ आके जो देख रहा हूं, भाभी, वो मुझसे बिल्कुल देखा नहीं जा रहा है। भाभी, मैं ऑफिस जाके भैया से बात करता हूँ, आप परेशान मत हो। तुम्हें तो पता है तुम्हारे भैया का गुस्सा कैसा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में कोई बुराई हो। नहीं नहीं भाभी, वैसा कुछ नहीं होगा। मैं अभी जाके भैया से बात करके आता हूँ, आप टेंशन मत लो। मैं आके आपसे बात करता हूँ, ठीक है भाभी? ठीक है। हाय भैया। अरे ललित, आओ बैठो। बोलो ललित, क्या बात करना चाहते हो? देखो भैया, मैं किसी भी बात के लिए आपको ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप जो कर रहे हो वो सही है। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। भैया, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप जो भाभी के ऊपर एनी टाइम गुस्सा करते रहते हो, क्या वो ठीक है? आपको लगता है आप सही हो? भैया, हर चीज का फैसला गुस्से में नहीं लिया जाता है, हम शांति से भी ले सकते हैं। अब तुम मुझे सिखाओगे क्या अच्छा क्या बुरा? मुझे तुम्हारी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी एडवाइस अपने पास रखो। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। भैया, आप समझते क्यों नहीं हो? आप एनी टाइम हमेशा भाभी के ऊपर गुस्सा करते रहते हो। भाभी घर पे कितना रोती है आपको पता है? और आप तो यहाँ हमेशा काम करते रहते हो। ललित,
तुम ज्यादा बकवास मत करो, और वैसे भी तुम छुट्टियां मनाने आए हो, चुपचाप चले जाओ, समझे तुम? ठीक है भैया। अरे ललित, कुछ बात हुई तुम्हारे भैया से? हाँ भाभी, क्या क्या बोले? बात हुई मेरी भैया से। भाभी, भैया कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है, कुछ सुन ही नहीं रहे। भाभी, मैं तो भैया को समझाने गया था, पर भैया ने मुझे न जाने क्या क्या बोल दिया। भाभी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से भैया और आपके बीच में कुछ हो जाए। वैसे मैं तो यहाँ का मेहमान हूँ, मैं तो वैसे भी यहाँ छुट्टियाँ मनाने आया था और आज चला जाऊँगा। और भाभी, जैसे ही मैं ऑफिस गया, भैया ने न जाने मुझसे क्या क्या बोला, पर छोड़ो। पर भाभी, जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। भाभी, जवाब देना सीखो। आप कब तक सुनोगी, कब तक सहोगी? जवाब देना सीखो भाभी। आप कब तक सहती रहोगी? आप सहती रहोगी तब तक भैया बोलते रहेंगे। जिस दिन आप बोलना शुरू करोगी, भैया चुप हो जाएंगे। भाभी, अब मैं जा रहा हूं। ललित, रुक जाओ ना। नहीं भाभी, अब मुझे जाने दो, जाना होगा मुझे। भाभी, मुझे याद नहीं था। वैसे भी आज शाम को मेरी छुट्टियां खत्म होने वाली है। आई एम सॉरी भाभी। ठीक है भाभी, फिर मैं चलता हूँ। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। अरे शीला, जल्दी से नाश्ता ले आओ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। बोलो, क्या हुआ? कब से आवाज दे रहा हूँ, सुन नहीं रही हो? जाओ नाश्ता लगा दो मेरे लिए। नाश्ता किचन में रखा हुआ है, उठो और जाओ, खुद नाश्ता कर लो। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? चिल्लाओ मत, चिल्लाना मुझे भी आता है, ठीक है? चिल्लाना मुझे भी आता है, ठीक है?
शीला, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। तुम्हारे सामने जग में पानी रखा है, खुद निकालो और पी लो। ओके? आखिर ये शीला को हो क्या गया है? इससे पहले तो कभी जवाब नहीं देती थी, और आज मुंह पर जवाब देती है। रोहन अभी तक आए नहीं यार। अभी तक रोहन सोने के लिए नहीं आए। जाकर देखती हूँ। रोहन, आपको तो बुखार है बहुत तेज। शीला, आपको तो कितना तेज बुखार है। रुकिए, मैं आपके लिए मेडिसिन लेके आती हूँ। रोहन, ये लो, आप मेडिसिन खा लो। इतना तेज आपको बुखार है। ये लो, पानी पी लो, मैं पिला देती हूँ। शीला, तुम जिस चीज का एहसास मुझे दिलाना चाहती थी ना, मुझे एहसास हो चुका है। मुझे माफ कर दो शीला, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। रोहन, आपको आपकी गलतियों का एहसास हो गया। मैं यही चाहती थी। आपको पता है, मैंने ये सब ड्रामा मैंने आपको आपकी गलतियों का एहसास करवाने के लिए ही किया था, वरना मैं कभी भी आपसे गुस्सा नहीं होती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ आपसे। आई लव यू सो मच। और आपको पता है, हम दोनों को एक करने का क्रेडिट किसको जाता है? ललित को जाता है। आज ललित के वजह से ही हम दोनों एक हो पाए हैं। आपका भाई आपसे बहुत प्यार करता है। आज ललित के वजह से ही हम दोनों एक हो पाए हैं। आप उसे फोन कीजिए ना। हाँ, ठीक है, मैं करता हूँ उसे फोन। हेलो ललित। हाँ भैया, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ भैया। ललित, आई एम सॉरी यार। अरे कोई बात नहीं भैया। भैया आप मुझसे सॉरी क्यों बोल रहे हो? जो हो गया इट्स ओके भैया, कोई बात नहीं। आप मुझसे बड़े हो भैया, सॉरी बोलकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। ये बताओ भैया, भाभी कैसी है? आप और भाभी खुश तो हो ना? हाँ ललित, हम दोनों बहुत खुश हैं, बस तुम्हारी वजह से। बहुत अच्छी बात है भैया। अब तुम जल्दी आओ। हाँ, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। और हाँ, हम तीनों साथ में घूमने चलेंगे। ठीक है भैया, मैं अगले साल छुट्टियों में आऊंगा और सारी छुट्टियां मैं आप लोगों के साथ बिताऊंगा। ठीक है भैया, बाय। ओके ओके ललित।